खबर गाजीपुर से है, जहां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने एसआईआर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है और देश में पहले भी कई बार एसआईआर हुआ है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो समय समय पर एसआईआर की प्रक्रिया अपनाता रहा है, जिससे देश का प्रत्येक सक्षम नागरिक सक्षम मतदाता बन सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की एकता अखंडता में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। कैथी क्षेत्र में स्थित सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम आयोजित था, जहां संस्थान के प्रबंध निदेशक डा विजय यादव ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने डा विजय यादव को उनके शैक्षणिक संस्थानों की प्रगति की शुभकामना दी। मार्कंडे महादेव का दर्शन करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला, तो इस नाते मैं आया हूँ, उनका दर्शन किया हूँ। और इसी क्रम में हमारे पुराने मित्र विजय यादव, उनके इस विद्यालय पर, कृष्ण सुदामा विद्यालय पर मैं आज आया हूँ। इसकी प्रगति देख करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और मार्कंडे महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि इनको इसी तरह से अन्य विद्यालयों को आगे बढ़ाने के लिए और सच्चे पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होकर के आए, तो एकात्मता दिवस के रूप में इसको मनाने का पूरे देश में काम किए और आज पूरे देश में सरकारी आधार पर जो है एकात्मता दिवस मनाया जा रहा है। वल्लभ भाई पटेल जी, हम ये कह सकते हैं कि भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और भारत में जो अनेक छोटी छोटी रियासतें थी उनको वार्ता कर करके भारत में मिलाने का भी अगर किसी ने महत्वपूर्ण कार्य किया और किसी एक को श्रेय दिया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है। इस नाते मैं उनको नमन करता हूं। यहाँ भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर मैंने माल्यार्पण किया है, जो विजय जी अपने उस पर रखे भी है। मैं समझता हूं कि इस तिथि को सभी लोगों को मनाना चाहिए, इस नाते कि राष्ट्रीय एकात्मता बनी रहे। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय किया था, वो निरंतरता बनी रहे। देखिए, ये एसआईआर का मुद्दा कोई राजनीतिक नहीं है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने जो निर्णय, इसके पहले भी एसआईआर होता रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है। तो वर्षों के बाद, मुझे लगता है 27-28 वर्षों के बाद फिर एसआईआर को चुनाव आयोग ने अपनाया है। उससे ये होगा कि भारत में जो मतदाता है, जो एक जगह, दो जगह, तीन जगह जिन लोगों का नाम है, वो पूरी तौर पर विलीन होकर के किसी एक जगह रहेगा और वो भारत का सक्षम नागरिक होते हुए सक्षम मतदाता रहेगा। कि जो हिमाचल प्रदेश के अपने महामहिम हैं राज्यपाल महोदय, आप आए थे और हम लोग बहुत ही, जो हमारे बच्चे थे, जो एक तरह से, चूंकि महामहिम का एक ही एजुकेशन से बहुत जुड़ाव होता है, हायर एजुकेशन को लेके, तो मेडिकल से लेके जितने बच्चे थे सबको बहुत ही प्रसन्नता हुई है और जो हमारे स्टाफ के लोग थे सब ने बहुत ही स्वागत करके मतलब बहुत ही प्रसन्न थे और बच्चों को भी बहुत एक तरह से, और जो हमारे फैकल्टी के लोग हैं सबको एक तरह से आशीर्वाद दिए हैं और इसके लिए हम लोग महामहिम को बहुत बहुत चरण स्पर्श करते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमेशा ही उनका स्नेह और आशीर्वाद बना रहता है। और इसके पूर्व में भी आने का आप बस एक तरह से धार्मिक और दार्शनिक यात्रा थी और जहां तक बात हुई तो मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, हम, बल्कि हम बोले थे कि हम लोग तो मार्कंडे धाम आ सकते हैं, तो बोले कि नहीं हम खुद आएंगे और हम लोग चलेंगे। इस कैंपस आए बहुत दिन हो गए, तो इसके लिए महामहिम को हम लोग बहुत ही
एक तरह से देखा जाए तो सादर प्रणाम करना चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद इस तरह से हमेशा बना रहता है। और एक तरह से संस्थान में यहाँ पे गौ सेवा का काम है और बाकी अन्य जो एजुकेशन की गतिविधियां हैं जो सबसे मिले भी हैं। तो आप देखे होंगे कि उन्होंने मतलब कि खुद ही कहा है कि बहुत ज्यादा एक तरह से बदलाव हो रहा है और इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो हम लोग इसमें चिकित्सा सेवा से लेके जो अपनी शिक्षा का सेवा है और इस तरह से जो सामाजिक समरसता को लेके, यानी जो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रत्येक तरह के, जैसे अभी योग में हम लोग सुबह 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक प्रतिदिन योग होता है, वो भी लाइव भी होता है। तो कहीं न कहीं अगर मानव जीवन मिला है तो इसका हम लोग को सार्थक उपयोग करना चाहिए कि अपने देश के लिए और अपने एक तरह से जो लोग हैं, जो एक तरह से जन जन तक, यानी कि जिससे ये आवाज जानी चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए और हम सबको एक तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए।